हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक देख रहे हैं जो कह सकते हो आप रिलेट कर रहा है हर एक क्लासेस से। मोस्टली 10 तक आपका रिलेट करेगा। 6 क्लास से क्लास 10 तक का ये टॉपिक है जो रिलेट करता है, और आप क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में पढ़ेंगे भी मोस्टली ये टॉपिक्स, और अलग अलग टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे और हर एक टाइप्स की कुछ रूल्स होते हैं, है ना, उसको जरूर देखेंगे, है ना। तो अब इस टॉपिक में आप ये कॉमन टॉपिक मैं कहूँगा सीधे सीधे, ये ना 9th के लिए है, ना 10th के लिए, ना 8th के लिए केवल कह सकता हूँ मैं, ना 7th के लिए केवल कह सकता हूँ। ये 6 से लेकर 10 तक सभी के लिए है ना। ये सबको पढ़ना चाहिए, और मोस्टली ये टॉपिक एक ऐसा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी अगर आप क्वाड्रिलेटरल चैप्टर्स का क्वेश्चन लगाना चाहते हो तो ज्योमेट्री बेस्ड है ना। तो अब इस चैप्टर में हम देखेंगे, या इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में देखेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, है ना। किसी भी क्वाड्रिलेटरल का टाइप कितना होता है, क्वाड्रिलेटरल कितने तरह के होते हैं। सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो क्वाड्रिलेटरल मीन्स अ क्लोज्ड फिगर विथ 4 साइड्स, है ना। एक क्लोज फिगर जिसमें कितने साइड्स होते हैं, 4 साइड्स होते हैं, उसे क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अब क्वाड्रिलेटरल भी अलग अलग तरह का होता है, आपने बेसिकली पढ़ा भी होगा, है ना। रेक्टेंगल होता है, स्क्वायर होता है ना। तो ये बेसिक 2 आपने बहुत आराम से पढ़ा होगा, लेकिन कुछ चीज़ें और भी हैं जो अभी हम और भी देखेंगे और उनके सारे रूल्स भी देखेंगे, ठीक है। तो टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, सीधे हम टाइप्स की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला टाइप्स यहाँ पर लिखा हुआ है पैरेललोग्राम, दूसरा है रेक्टेंगल, तीसरा इज थर्ड इज स्क्वायर, फोर्थ इज रोम्बस, फिफ्थ इज ट्रेपेजियम एंड सिक्स्थ इज काइट, है ना। ये 6 टाइप्स के आपके क्या है, क्वाड्रिलेटरल्स हैं। इनकी प्रॉपर्टी देखते हैं सबसे पहले, बहुत बेसिकली आराम से पढ़िएगा और आपका रिलेट करेगा क्वेश्चंस। देखिए पैरेललोग्राम क्या होता है। पैरेललोग्राम जो वर्ड है वो पैरेलल वर्ड से बना है। पैरेलल वर्ड, 2 लाइंस जब पैरेलल होती हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, उसे पैरेललोग्राम कहते हैं। देखिए अब मैं प्रॉपर्टी की दिखा देता हूँ। ये फिगर क्या है, पैरेललोग्राम का है ना। इसमें लिखा हुआ है अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। पैरेललोग्राम के जो अपोजिट साइड्स होते हैं, ये और ये साइड, ये अपोजिट साइड्स हैं, ये एकदम इक्वल भी हैं और ये दोनों पैरेलल भी हैं। पैरेलल कैसे, पैरेलल में अगर ये कहूँ, ये लाइंस क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, ठीक है। अगर मैं कहूँ बुक, तो बुक की अगर मैं बात करूंगा तो बुक भी क्या होता है, पैरेलल होता है। बुक के जो 2 एंड पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। देखिए इनके बीच का डिस्टेंस और इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, हर जगह पे इक्वल है, तो ये होता है पैरेलल। अब देख लीजिए, तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होते हैं। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और ध्यान रखिएगा इसके अपोजिट के एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होता है। दैट मीन्स ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल इसके इक्वल होगा, ठीक है। अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ये हो गया आपका पैरेललोग्राम। पहला आपका क्वाड्रिलेटरल कवर हो गया है। अगला देखते हैं रेक्टेंगल। अगला जो है रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में क्या, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसकी भी अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे पैरेललोग्राम था वैसे ही इसके भी अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं। रेक्टेंगल के भी अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होते हैं, जैसा कि आपको पैरेललोग्राम में देखने को मिला था। आगे बढ़ते हैं। इस रेक्टेंगल की अगली प्रॉपर्टी क्या कह रही है, ऑल एंगल्स आर राइट एंगल। सारे एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। ये भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। बहुत कॉमन सी बात है कि इन दोनों में डिफरेंस केवल इतना सा है कि इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, यहाँ पर 90 डिग्री नहीं होता है, और ये क्या होता है, सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, तो रेक्टेंगल हो जाएगा। दैट मीन्स पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल में केवल एक कॉमन सा डिफरेंस होता है कि रेक्टेंगल में क्या होता है, सारी चीज़ें, सारे एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, और इसके अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। हाँ, सो अगला देखते हैं। अगला है स्क्वायर, ठीक है। अगला क्या कहता है, स्क्वायर कहता है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। देखिए अभी आपने 2 फिगर्स के बारे में पढ़ा है, इनके अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। इसमें भी होते हैं, इसमें भी होते हैं, और सेम एज स्क्वायर में भी अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा कि ऑल साइड्स आर इक्वल। इसमें सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब ये चारों साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जब सारे साइड्स इक्वल होते हैं तो उसे कहते हैं स्क्वायर। और ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, सारे एंगल 90 डिग्री भी होते हैं। ये मैं इसलिए चैप्टर आपको बता रहा हूँ क्योंकि जब आप सारे तरह के क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज़ जानोगे तो ही आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कर पाएंगे अच्छे से। ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका फिगर नंबर 3। आते हैं नेक्स्ट फिगर की तरफ, नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल की तरफ, वो है रोम्बस, ठीक है। रोम्बस क्या होता है, रोम्बस और ये आपका काइट, ये दोनों आपको देखने में सिमिलर लग रहा होगा, लेकिन इनमें सिमिलरिटीज बहुत
कम कह सकते हो, क्या है ही नहीं सिमिलरिटीज, डिफरेंट है ये सभी, ठीक है। देखते हैं रोम्बस क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ध्यान रखिएगा, रोम्बस के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल। दैट मींस ये साइड पैरेलल होता है, ये साइड इक्वल होता है। ये है रोम्बस पे भी। अभी आपने पढ़ा रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम और रोम्बस, सब में आप देख रहे हो कि उनके अपोजिट साइड्स क्या है, पैरेलल हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल, सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इसमें क्या होता है, अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। देख लीजिए, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, है ना। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। अगला क्या है, इसे कहते हैं डायगोनल्स। अगर हम अपोजिट साइड्स को मिला देंगे तो वो क्या होगा, आपका डायगोनल हो जाएगा। दैट मीन्स ये और ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब होता है इक्वल इक्वल पार्ट में बांटना। दैट मीन्स ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। और ध्यान रखिएगा, राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर सारे एंगल्स कितने होंगे, डायगोनल्स पर सारे एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री भी होंगे। ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट फिफ्थ जो है वो है ट्रेपीजियम की तरफ। ट्रेपीजियम की तरफ मूव करते हैं। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ट्रेपीजियम में केवल एक प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है कि इसके वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। वन पेयर हमेशा जोड़े को कहते हैं ना। देखिए, ये और ये अपोजिट साइड्स हैं और ये पैरेलल होते हैं, इक्वल नहीं होते हैं। ये जरूर ध्यान रखिएगा। आपको देख के पता चल रहा होगा कि ये छोटा है और ये क्या है, बड़ा है, लेकिन ये दोनों पैरेलल हैं। तो वन पेयर इज पैरेलल एंड द अदर पेयर ऑफ साइड्स आर नॉट पैरेलल। ये भी आपको ध्यान देने वाली बात है कि देखिए, ये और ये पैरेलल नहीं है, एक इधर की तरफ है, एक इधर की तरफ है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। कभी ये इससे पैरेलल नहीं होता। ये पैरेलल हो सकते हैं क्योंकि इनके बीच का जो गैप है हर जगह पे क्या है, सेम है। तो ये और ये पैरेलल है, बट ये और ये पैरेलल नहीं है। इसीलिए यहां पर केवल एक रूल लग रहा है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल। मैंने यहां लिख दिया है, एक चीज यहां ध्यान रखिए, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, है ना। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर क्या होते हैं, इसमें पैरेलल होते हैं, इक्वल नहीं होते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये और ये पैरेलल हैं, ठीक। ये हो गया आपका ट्रेपीजियम और इसमें कोई भी रूल नहीं है ट्रेपीजियम में। एंड द लास्ट शेप इज काइट। काइट शेप मोस्टली सबको पता होगा, काइट आपने उड़ाया भी होगा, बहुत लोगों ने काइट पतंग उड़ाया भी होगा, है ना। अब हम देखते हैं काइट शेप होता क्या है। काइट में क्या होता है, वन डायगोनल बाइसेक्ट द अदर। सबसे पहली प्रॉपर्टी कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं, ये जो डायगोनल्स है और ये जो डायगोनल्स हैं, ये दोनों एक दूसरे को कह सकते हो आप क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, है ना। वैसे वन डायगोनल बाइसेक्ट द अदर, एक डायगोनल केवल दूसरे को बाइसेक्ट करता है। ध्यान रखिए, दूसरा मैं आपको दिखाता हूं कैसे। देखिए, ये जो डायगोनल है उसने इस डायगोनल को बाइसेक्ट किया है। ईच अदर, यहाँ पे अगर ईच अदर लिखा होता तो दोनों एक दूसरे को करते हैं, लेकिन केवल एक को करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो डायगोनल है इसने इस डायगोनल को दो इक्वल पार्ट में बांटा है। लेकिन अगर आपसे मैं कहूं कि इस वाले डायगोनल ने क्या इसको दो इक्वल पार्ट में बांटा, नहीं। देख लीजिए, ये बड़ा है और ये क्या है, छोटा है ना। तो एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को दो इक्वल पार्ट में बांटता है, दोनों एक दूसरे को नहीं बांटते हैं। ये चीजें कॉमन पॉइंट है जो आपको ध्यान देने वाली बातें हैं। यहां पर आप देख सकते हो, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ईच अदर एक वर्ड यहां पे आया है, ईच अदर। ये ईच वर्ड जो है इसने इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट कर दिया है। ईच अदर जब होगा मतलब ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स ये जो है इसको दो इक्वल पार्ट में बांट रहा है और ये जो है इस वाले को दो इक्वल पार्ट में बांटता है, तो तब लिखेंगे बाइसेक्ट ईच अदर। लेकिन यहाँ पर वन डायगोनल बाइसेक्ट द अदर लिखा हुआ है, ईच अदर नहीं लिखा हुआ है। दैट मीन्स केवल एक ही डायगोनल ऐसा है जो इसको दो इक्वल पार्ट में बांटता है, दूसरा वाला डायगोनल पहले वाले को बाइसेक्ट नहीं करता है। आप काइट शेप देख चुके होंगे पहले से ही, ठीक है। अगला रूल है, टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड आर इक्वल। टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड मतलब कह सकते हो ये और ये ऐसे साइड्स जो आपस में जुड़े हुए हो वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और टू पेयर मतलब दो जोड़े कह सकते हो आप। देखो, ये इसके इक्वल होता है और ये वाला इसके इक्वल होता है। ये कभी इसके इक्वल नहीं होता। आपने देखा, ये छोटा है और ये क्या है, बड़ा होता है। ये लेंथ लंबा होता है, तो ये इसके इक्वल होता है और ये इसके इक्वल होता है। इसलिए टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। अगला है, डायगोनल्स
डायगनल्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, डायगनल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, दैट मीन्स यहाँ पर 90, यहाँ पर 90, यहाँ पर 90, यहाँ पे 90, चारों एंगल्स क्या होते हैं 90 डिग्री होते हैं। ये आपको समझ में आया होगा, होप सो। सारी प्रॉपर्टीज़ को मैं रफली जल्दी रिवाइज कर देता हूँ। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होते हैं, इनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होते हैं, लेकिन इसके सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। स्क्वायर में अपोजिट साइड्स आर पैरेलल और सारे साइड्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं स्क्वायर में। ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। एक चीज मैंने यहाँ पे पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी आप याद कर लीजिएगा, है ना। यहाँ पर ये जो होते हैं डायगनल्स, इनके भी क्या करते हैं, इनके भी डायगनल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट लिख लीजिएगा, मैंने ध्यान नहीं लिखा, डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, है ना। यहाँ पर भी डायगनल्स एक दूसरे के बाइसेक्ट करते हैं, ये ध्यान रखिएगा पैरेललोग्राम में भी, ठीक है। हाँ, ये हो गया स्क्वायर। रोम्बस में अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, रोम्बस के जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं पैरेलल, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल। ऑल साइड्स आर इक्वल, सारे साइड्स इक्वल भी होते हैं। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इसके अपोजिट के एंगल, ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल होता है। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ईच अदर बोला है मतलब ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है और ये वाला इसको बाइसेक्ट कर रहा है, दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं इक्वल, इसलिए ईच अदर लिखा हुआ है। और 90 डिग्री पर कर रहे हैं, इसलिए सारे एंगल्स क्या हैं 90 डिग्री है। ट्रेपीजियम आता है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, इसके वन पेयर साइड्स क्या होते हैं पैरेलल होते हैं, ध्यान रखिएगा इक्वल नहीं होते हैं। काइट में क्या होता है, वन डायगोनल बाइसेक्ट द अदर, पहला डायगोनल इस डायगोनल को बाइसेक्ट कर रहा है, इक्वल पार्ट में बांट रहा है। टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, इसके एडजेसेंट साइड्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं, मतलब ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल होता है। डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर, दैट मीन्स यहाँ पर भी 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री, नीचे भी 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री। होप सो आपको सारे टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर क्लियर हो गए होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आराम से पढ़िएगा, और नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आप मुझे अपना रिप्लाई दीजिएगा कोई भी प्रॉब्लम होता है। और अगर मैंने कोई पॉइंट इसमें ड्रॉप किया है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, ठीक है। और इफ़ यू लाइक माय टीचिंग सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब, कमेंट करिए, रिप्लाई करिए और कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच।